फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 19 की बिगनिंग वहीं से होती है। किंजन लिंगर के लिए इमोशन सॉन्ग सिंग करता है। लिंगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपना सॉन्ग ख़त्म करके लिंगर के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता। मुझे होप है कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साइड रह सकता हूँ। लिंगर किंजन को गले लगा लेती है। देन वे दोनों खुशी खुशी विला वापस आते हैं। किंजन लिंगर को अंदर साथ चलने को कहता है। वे दोनों हाथ पकड़कर साथ अंदर आते हैं तो वह तीनों हैरान होते हैं। यांगमिंग ये देखकर बोलता है, मैं हार गया लेकिन तुम भी नहीं जीते। देन किंजन बताता है, एवरीबडी लिंगर एंड मी ऑफिशियली एक साथ हैं। अब से कोई भी लिंगर के क्लोज नहीं आएगा। सिकोंग पास आकर बोलता है, मैं अभी तक सहमत नहीं हूँ। तभी यांगमिंग शॉक्ड होकर उठता है और कहता है, बिना मेकअप के ये ऐसी दिखती है। लिंगर पास आकर पूछती है, कौन है। वह उसका फ़ोन लेकर देखती है तो वह उसका नाम लेती है तो यांगमिंग पूछता है, तुम इसे जानती हो। लिंगर बोलती है, हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ताओ है। अब ये इंटरनेट सेलिब्रिटी है। क्या उसके बारे में न्यूज़ है। यांगमिंग कहता है, तो क्या वह सच में टिफनी है। लिंगर पूछती है, यांगमिंग तुमने रिसेंटली में ताओ के साथ डेट की है ना। यांगमिंग बोलता है, टिफनी के साथ मेरी डेट थी। किंजन आकर उन फोटोओं को देखता है। जब यांगमिंग कॉफ़ी शॉप गया था, किंजन कहता है, ये दोनों सेम हैं। क्योंकि यांगमिंग झूठ बोल रहा होता है। वह रोते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है। लिंगर परेशान होकर अपने रूम में जाकर ताओ को फ़ोन करती है, लेकिन ताओ उसकी कॉल नहीं उठाती। सिकोंग आकर कहता है, चिंता मत करो। लिंगर बताती है, ताओ इस तरह मेरी कॉल्स को कभी रिजेक्ट नहीं करती। सिकोंग समझाता है, उसे पहले प्रॉब्लम्स को सही करने दो, वह बाद में तुमको कॉल करेगी, चिंता मत करो। देन सिकोंग यांगमिंग के पास आता है। यांगमिंग पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। सिकोंग बताता है, मैं तुमसे शॉकी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। यांगमिंग कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिकोंग कुछ बोलने जा रहा होता है। यांगमिंग कहता है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं अभी छुट्टी पर हूँ, तुम्हें पता है। सिकोंग कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कोई लड़की है जो मैं हमेशा उसके करीब जाना चाहता हूँ, और जब मैं उसके बॉयफ्रेंड को देखता हूँ तो मुझे असहज महसूस होता है, यहाँ तक कि उसे मारने की भी इच्छा होती है। क्यों। यांगमिंग बोलता है, टिफनी तुमने मुझे धोखा दिया। मैं प्यार में एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन इस बार तुमसे हार गया। सिकोंग यांगमिंग का नाम लेता है तो यांगमिंग गुस्से में बोलता है, मेरा नाम मत पुकारो, मुझसे इतनी सिंपल सी बात मत पूछो, ठीक है। तुम उसे लाइक करते हो। देन फिर भी सिकोंग पूछता है, पर ये फीलिंग्स। यांगमिंग उठता है और कहता है, तुम उसे लाइक करते हो, बाहर निकलो। क्या तुम मुझे छुट्टी पर रहने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। वे उसे बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर देता है। नेक्स्ट डे होता है। बेज के पास सिकोंग आता है। बेज पूछता है, तुम यहाँ अचानक क्यों आए हो, क्या मैटर है। सिकोंग कहता है, मैं यहाँ तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि जब तुमने पहली बार लिंगर को देखा तो क्या तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स थी। बेज बोलता है, मैं उसे रिजेक्ट नहीं करता। सिकोंग पूछता है, और क्या। बेज कहता है, तुम मुझसे क्या पूछने के लिए यहाँ आए हो। सिकोंग बताता है, मैं न केवल लिंगर को रिजेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं उसको प्रोटेक्ट करना और उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। बेज कहता है, लिंगर की पर्सनैलिटी सूरज की तरह है, लंबे समय तक उसके साथ रहने वाले लोग वार्म फील करेंगे। तुम्हें उसे लाइक करना नेचुरल है। सिकोंग कहता है, बेज मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। तुम लिंगर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। यह मूड बहुत अजीब है, इसलिए मैं इसका जवाब तलाशना चाहता हूँ। सीन चेंज होता है। लिंगर बस स्टॉप पर खड़े होकर ताओ की न्यूज़ पढ़ रही होती है। उसे वह देखकर गुस्सा आता है। फिर वह ताओ को एक वॉइस मैसेज भेजती है, ताओ तुम मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही हो और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही हो, जिससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने सारी न्यूज़ पढ़ ली है। तुम उस तरह नहीं हो जो लोग कह रहे हैं, इसलिए इसे सीरियसली मत लो। देन लिंगर के पास डायरेक्टर की कॉल आती है। वह उससे ताओ के बारे में पूछती है। मैंने ताओ की न्यूज़ देखी, वह मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है। तुम्हारा उससे कॉन्टैक्ट हुआ। लिंगर बताती है, अभी तक नहीं। डीन, ताओ ठीक हो जाएगी, मैं उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगी। डीन चिंता मत करो, वह बोलकर कॉल कट कर देती है। पर उधर डीन कुछ बताने जा रही होती है, पर लिंगर ने जब तक कॉल कट कर दी थी तभी वहाँ सिकोंग आता है।
डीन पूछती है तुम कौन हो? वह बताता है मेरा नाम चिकोंग है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डीन कहती है आपको क्या पूछना है? तो चिकोंग बताता है मैं आपसे लिंगर के बारे में पूछना चाहता हूँ। डीन कहती है लिंगर, तुम उसके बारे में क्यों पूछना चाहते हो और तुम हो कौन? चिकोंग अपना फेस उठाता है तो वह डीन के ऊपर मैजिक कर देता है। देन डीन कहने लगती है तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? सीन चेंज होता है। लिंगर यांगमिंग को फोन करती है। यांगमिंग कहता है मैंने उसकी आईडी हटा दी है, उसे बता दो कि वह मुझसे कांटेक्ट ना करे, ओके? लिंगर बोलती है क्या तुम पहले ताओ के साथ अच्छे नहीं थे? अब तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया है, तुम दिखावे से लोगों को जज करते हो। यांगमिंग गुस्से में कहता है मुझे नफरत है कि लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। वह कॉल कट कर देता है। सीन चेंज होता है। लिंगर हॉस्पिटल में होती है, तभी उसके पास ताओ का रिप्लाई आता है मैं ठीक हूँ, मैनेजर इसे मेरे लिए हैंडल कर रहा है, चिंता मत करो। मैं हुआंग ताओ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं हल नहीं कर सकती। फिर सीन दिखाते हैं ताओ अकेली बैठी रो रही होती है और उसने लिंगर से झूठ बोला होता है कि वो ठीक है। इधर लिंगर वापस जा रही होती है, तभी वहाँ से दो लड़कियां बात करते हुए जाती हैं कि क्या तुमने टिफनी की कंपनी से माफ़ी लेटर देखा? ये पूरे वी चैट पर फैला हुआ है। लिंगर उन लड़कियों के पास जाकर कहती है उसने माफ़ी मांगी है, मुझे यकीन है कि वह ठीक है, इसके अलावा यह कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? कई सेलिब्रिटीज आजकल इस तरह का मेकअप और रीटच करती हैं, ये नॉर्मल है। लड़कियां बोलती हैं तुम्हें क्या हुआ, हम तो बस अपने बारे में बात कर रहे थे। वह चली जाती हैं। लिंगर कहती है ताऊ ठीक हो जाएगी। देन उसके पास किंजन का मैसेज आता है आज रात डिनर साथ करते हैं। रात हो जाती है। किंजन किचन में कुछ बना रहा होता है। चिकोंग ये देखकर कहता है तुम्हें ये बनाना आता है? किंजन बताता है मैंने इसे कई बार बनाते देखा है, इसलिए मैं इसे नेचुरली सीखूंगा। तभी वहाँ यांगमिंग आता है, उसकी नज़रें किंजन के बनाए हुए सैंडविच पर पड़ती है। वह उसे लेने जा रहा होता है तो किंजन उसे रोकता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। यांगमिंग पूछता है फिर ये किसके लिए है? फिर हमें किंजन और लिंगर का डिनर दिखाते हैं। वे दोनों एक साथ बाहर बैठे होते हैं। किंजन उसे अपने हाथों से खुद का बनाया हुआ सैंडविच खिलाता है। देन लिंगर भी उसको खिलाती है। वह एक दूसरे के मुंह पर लगा सैंडविच साफ करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। ये सब अंदर खड़े बेज, यांगमिंग और सिकोंग भी देख रहे होते हैं। यांगमिंग सिकोंग को चिढ़ाता है इसे देखना बंद करो, तुम दुखी हो जाओगे। सिकोंग बोलता है लिंगर के लिए मेरी फीलिंग्स वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। वह बोलकर वहाँ से चला जाता है। बेज कहता है ये बहुत आकर्षक है, मुझे भी वापस जाना है। अकेले में यांगमिंग कहता है कौन रोमांटिक नहीं हो सकता, मैं भी अपने रोमांस को आगे बढ़ाने के लिए जाता हूँ। इधर लिंगर और किंजन का लव दिखाते हैं। किंजन ने लिंगर के लिए लाइट से ब्यूटीफुल हार्ट बनाया होता है। लिंगर ये देखकर और हैप्पी हो जाती है। देन किंजन वहाँ अपने मैजिक से फायरवर्क करता है। लिंगर इतनी खुश हो जाती है वे किंजन के गाल पर किस कर देती है। नेक्स्ट डे होता है। लिंगर अपने कॉलेज के बाहर आती है तो उसे एक लड़की उसका पीछा करती है। लिंगर रुक कर पूछती है तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वह अपना फेस दिखाती है तो वह ताऊ होती है। लिंगर पूछती है तुम अपने आप को इस तरह क्यों लपेटे हुए हो? ताऊ बताती है वह लोग कमेंट करके मुझ पर हमला करते रहते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है। लिंगर कहती है ताऊ उदास मत हो, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, पहले साथ घर चलते हैं। लिंगर उसे विला लेकर आती है। ताऊ अपने ऊपर बीती बताती है वह मुझे अगली मॉन्स्टर और फ्रॉड ग्रुप का हेड कहते हैं। मेरा मेकअप थोड़ा हैवी है लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया, वे मुझे ऐसा क्यों बुला रहे हैं? लिंगर ताऊ को समझाती है जब आप डाउन होते हैं तो कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कहते हैं, उनके कमेंट्स बकवास हैं, उन बोरिंग लोगों की परवाह मत करो। ताऊ बोलती है लेकिन, पर लिंगर कहती है नहीं, लेकिन अब से मेरी बात सुनो, उन कमेंट्स को मत पढ़ो और उन पर अपने आप पर बोझ मत डालो। ताऊ को लिंगर की बात समझ आ जाती है, तुम सही हो। लिंगर कहती है तो उदास मत हो। तभी वहाँ यांगमिंग आता है। ताऊ उसे वहाँ देखकर हैरान होती है। लिंगर बताती है ये मेरा रूममेट है यांगमिंग। ताओ यांगमिंग से कहती है मैं तिफनी हूँ, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? यांगमिंग बोलता है अगर तुम बिना मेकअप के हो तो तुमको पहचान नहीं सकता, तुम सिर्फ एक राहगीर हो।
लिंगर ये सुनकर यांगमिंग से बोलती है, यांगमिंग तुम ऐसे वर्ड्स कैसे कह सकते हो। यांगमिंग कहता है, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं है तो मेरा एटीट्यूड अलग है। लिंगर गुस्से में बोलती है, तुम ताओ से माफ़ी मांगो। ताओ रोते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ कारमेल माटियाटो इस तरह पीती हूँ तो क्या तुम मुझे इग्नोर कर दोगी। देन यांगमिंग बोलता है, ऊंचे होने का दिखावा मत करो। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते और अगर मैं तुमको इतने सारे गिफ्ट नहीं दिए होते तो क्या तुम मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछोगी। ताओ सॉरी बोलती है, मेरे पास क्लियर माइंड नहीं है तुम्हारे वर्ड्स के लिए। थैंक यू बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। लिंगर यांगमिंग को कहती है, तुम्हें उन वर्ड्स को ताओ से नहीं कहने चाहिए, वे काफ़ी दुखी है। यांगमिंग बोलता है, अगर वह नहीं पहचान सकती तो वह अब कौन है, तो ये सब फेक है। लिंगर दुखी होती है। सिकोंग वापस आता है तो वह वांग ताओ को जाते हुए देखता है। ताओ अपने मैनेजर को फ़ोन करके कहती है, मैं आज रात लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी। मैनेजर मना करता है। ताओ बोलती है, मैं चाहती हूँ बस वही करो जो मैं करना चाहती हूँ। देन दिखाते हैं, ताओ अपने आधे फेस पर वाइट मास्क लगा रखा होता है। वह अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बताती है, मैं टिफनी हूँ। किसी ने मेरे मैनेजर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, इसलिए उसने मेरी पिक्चर इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। मैंने इस चेहरे को बचपन से प्यार किया है। ये लाइव स्ट्रीमिंग लिंगर और यांगमिंग भी देख रहे होते हैं। देन ताओ कहती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी कहा कि मैं क्यूट थी। मैं कहना चाहती हूँ कि मेकअप ना करना ठीक है। लिंगर गुस्सा करती है कि इन लोगों के साथ क्या गलत है, वे केवल तुम्हारे समर्थन के तरीकों पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर सकते हैं। लिंगर ताओ को मैसेज करती है, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगी। फिर ताओ अपना मास्क धीरे धीरे हटाती है। वह अपना मास्क हटाकर बोलती है, मुझे आपका रियल फीडबैक मिलने पर बहुत ग्लैड रही हूँ क्योंकि मुझे टिफनी के लुक से आपका सपोर्ट मिला। आप सबको बहुत शुक्रिया। वह बोलकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर लिंगर को दिखाते हैं, वह ताओ को कहती है, ताओ तुम बेस्ट हो, तुमको डिफेटेड नहीं होना चाहिए। इसी सीन पर ये एपिसोड 19 एंड होता है।